जैसे ही कैश वैन उस पुल से गुजरने वाली थी, उन्होंने चेहरे पर नकाब चढ़ाया और एक्सीलेटर दबा दिया। पुल पर बंधी एक स्टील की रस्सी अचानक जमीन से ऊपर उठ गई और कैश वैन कुछ समझ पाती उससे पहले ही रस्सी से टकराकर जमीन पर आ गई। लुटेरों ने गाड़ी का हुक इस्तेमाल करके लोहे का दरवाजा तोड़ा और ऑटोमेटिक राइफलें लेकर वैन के अंदर घुस गए। अंदर मौजूद सुरक्षा गार्डों को उन्होंने तुरंत काबू में कर लिया, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, जब यह वैन बैंक की तरफ जा रही थी तो इसमें कैश क्यों नहीं है? तभी एक लुटेरा पुल के नीचे गया और एक तिरपाल हटाया। वहां एक बिल्कुल वैसी ही दूसरी कैश वैन खड़ी थी। उन्होंने असली वैन का जीपीएस निकाला और सिर्फ 60 सेकंड के अंदर उसे एक सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी में लगाना था, वरना कंट्रोल सेंटर अलर्ट हो जाता। जीपीएस इंस्टॉल होते ही एक महिला लुटेरे ने वर्दी पहनी, स्पोर्ट्स कार में बैठी और सीधे निकल गई। नकली कैश वैन धीरे धीरे उसके पीछे चलती रही। जब वे बैंक के पास पहुंचे तो वैन एक अंडरग्राउंड पार्किंग में मुड़ गई, जबकि नकली वैन तय प्लान के मुताबिक सीधे तिजोरी के दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने खिड़की से अपना पास दिखाया। गार्ड ने एक सरसरी नजर डाली और बगल में चला गया। एक पल के लिए दिल धक से हुआ, यह गार्ड क्या करने वाला है? लेकिन जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर कोई शक नहीं था और यूं वे बिना किसी रुकावट के तिजोरी के अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही उन्होंने फिर नकाब चढ़ाए और वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को काबू कर लिया। पहले से तैयार बम दरवाजे पर लगाया और वे वैन की दूसरी तरफ छिप गए। तिजोरी में अलार्म बजा। एक लुटेरा अंदर घुसा और जितना हो सका उतना कैश बटोरने लगा। दो साथी बाहर पहरा दे रहे थे और कर्मचारियों पर नजर रखे हुए थे। थोड़ी देर में उसने 3 बड़े बड़े बैग बाहर फेंके। तीनों ने एक एक बैग उठाया। फिर उन्होंने कैश वैन में आग लगाई। प्लान के मुताबिक वे दूसरी दीवार पर पहुंचे और 2 बम लगाए। महिला लुटेरे ने तुरंत गाड़ी पलटाई और साथियों के सामने ला खड़ी की। तीनों ने बैग डिक्की में डाले और राहगीरों की हैरान नजरों के बीच शान से निकल गए। लेकिन उसी वक्त जब एक राहगीर फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने वाला था, अगले ही पल ठंडी बंदूक की नाल उसके माथे पर थी। कहीं से 3 नकाबपोश आ गए थे, हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें। उन्होंने पार्किंग में मौजूद सभी लोगों को मात्र 20 सेकंड में ढेर कर दिया। लेकिन लुटेरों की चौकड़ी को इस खून खराबे की जरा भी खबर नहीं थी। वे अपने प्लान के मुताबिक काम खत्म कर रहे थे। नए सूट पहने, हाथ से बने इंसेंडरी डिवाइस जलाए और 2 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर अलग अलग दिशाओं में निकल गए। उन्हें लग रहा था कि अब जिंदगी आरामदेह होने वाली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। रात के अंधेरे में फ्रैंक अभी गाड़ी लेकर निकलने ही वाला था कि अचानक पीछे से 2 पुलिस की गाड़ियां आ धमकी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके साथी ने छत का शीशा खोला और बाहर निकलकर पीछे की पुलिस गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिस की गाड़ियां इतनी तेजी से टेढ़ी मेढ़ी चल रही थीं कि एक भी गोली टायर पर नहीं लगी। बॉस वोकेन ने कील फेंकने का इशारा किया। इस चाल ने काम किया। पुलिस की गाड़ियां उसी पल रुक गईं। साथी ने पीछे मुड़कर विजयी इशारा किया, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल वोकेन ने इमरजेंसी ब्रेक मारी और पीछे से एक गाड़ी सीधे उनसे आ टकराई। ऊपर से आगे से भी पुलिस की आवाजें आने लगी। पुलिस को उनके हर कदम की खबर पहले से थी। वोकेन को होश में आने का वक्त देने के लिए साथी ने M4 उठाई और गाड़ी से उतर गया। पुलिस से जबरदस्त गोलीबारी हुई। उसने पुलिस चीफ के 2 अफसरों को घायल किया, लेकिन पुलिस की गोलियों की बारिश में वो खुद छलनी हो गया। जब वोकेन को होश आया तो उसने अपने साथी की मौत अपनी आंखों से देखी। दुख के लिए वक्त नहीं था। वोकेन ने पुल से छलांग लगाई और किसी तरह बचकर निकल गया। कुछ देर बाद वो अपने साथी विक के घर पहुंचा और उसे और उसकी प्रेमिका को